बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सभी परमहंस जी महाराज का प्रवचन, हनुमान जयंती स्पेशल। यह प्रवचन महर्षि संत सभी परमहंस जी महाराज के द्वारा नई दिल्ली में संतमत सत्संग आश्रम नई दिल्ली में 8 अप्रैल 2007 ईस्वी को हुआ था। गुरुदेव के वचनों में है, मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करन बिनमौ बारंबार। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी आप लोगों ने गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस का पाठ सुना। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने गुरुजन, पूर्वजन, ब्राह्मण, सज्जन सबको बुलाकर उपदेश किया। रामचरितमानस में आया है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज कहूँ नहीं व्यापा। श्री राम के राज्य में तो प्रजा सब तरह के सुखी संपन्न थी, फिर उन्होंने उपदेश क्यों किया? वस्तुतः वे सोचते थे कि जब तक मेरे राज्यकाल में प्रजा है तब तक सभी प्रकार से सुखी है, किंतु सब दिन इस संसार में रहना नहीं होगा। एक न एक दिन इन्हें शरीर छोड़कर जाना ही होगा। हमारी प्रजा जहाँ जाएगी वहाँ भी सुख से रहे, इसी की युक्ति बताने के लिए उन्होंने उपदेश किया। सबसे पहली बात उन्होंने कही, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिलता है, यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। आपने कभी सोचा है कि इस शरीर में क्या विशेषताएं हैं? मनुष्य शरीर भाग्यवान क्यों है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा कहकर भगवान श्री राम ने स्पष्ट बतलाया है कि मनुष्य शरीर साधनों का भंडार है एवं इसके अंदर मोक्ष में जाने का द्वार भी है। हमें खोज करनी चाहिए कि वह मोक्ष का द्वार कहाँ है। ज्ञान संकलिनी तंत्र में आया है, देहस्था सर्वविदाश्च देहस्था सर्वदेवता देहस्था सर्वतीर्थानि गुरु वाक्येन लभ्यते। लौकिक और परलौकिक जितनी भी विद्याएं हैं सभी मानव शरीर में भरी पड़ी है। इस शरीर में सही विद्याएं, सभी देवता एवं सही प्रकार के तीर्थ विद्यमान है। हम लोग देवालय में एक देवी या देवता की पूजा करने जाते हैं, जबकि समस्त देवी देवताओं का निवास मनुष्य शरीर में है। हम 2-4 तीर्थों में जाते हैं, लेकिन इस शरीर में सभी तीर्थों भरे पड़े हैं। आप कहेंगे कि शरीर में इनका निवास रहते हुए भी हमें इनकी प्रत्यक्षता क्यों नहीं होती? समाधान स्वरूप निवेदन है कि दिया सलाई में आग भरी हुई होती है, पर जब तक काठे घिसी नहीं जाती तब तक उसमें अग्नि नहीं निकलती। उसी तरह जब तक संत सद्गुरु नहीं मिलते तब तक मानव शरीर की विशेषताओं का ज्ञान नहीं होगा। गुरु वाक्येन लभ्यते। जिस तरह दूध को हम कितना भी औटें मलाई बन जाएगी, खोआ बन जाएगा, लेकिन दही बनाने के लिए जामन की आवश्यकता होती है। दूध में थोड़ा सा जामन दे देंगे, सब दही हो जाता है। उसी तरह जो जीवन में सफलता चाहते हैं उसके लिए गुरु कृपा आवश्यक है। जब परमात्मा की असीम कृपा होती है तब अनमोल मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। यह देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता स्वर्ग में निवास करते हैं और स्वर्ग के लिए कहा गया है, स्वर्गहु अल्प अंत दुखदाई, वहाँ भी अंत में दुख होता है। स्वर्ग में देव शरीर की प्राप्ति होती है और नर देह सुर दुर्लभ कही गई है। इसी कारण मनुष्य देही यदि
देव देह के लिए यत्न करें तो कहा जाएगा कि वह क्षति की ओर जा रहा है। नर तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार देव देही नहीं पावै। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावै, पुण्य छिन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवै। भर में चारों खान पुण्य कहीं ताही रिझावै। तुलसी सतमत तत् कहे स्वर्ग पर करे खखार, नर तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। मनुष्य शरीर की विशेषता क्या है? गुरु नानक देव जी कहते हैं, नहीं ऐसो जन्म बारंबार, का जानियो कछु पुण्य प्रगटयो, तेरो मानुषावतार। छटत छिन छिन बढ़त पल पल, जात न लागत बार। अब वृक्ष ते फल टूटी पड़ी हैं, बहुरी न लागत डार। जैसे वृक्ष से फल गिर जाए तो कितना ही प्रयास करें वह फिर उस डाल से जुड़ता नहीं है, उसी तरह हमारे जीवन का जो अंश चला गया वह जुड़ेगा नहीं। घटत छिन छिन बढ़त पल पल का मतलब यह है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की जन्मकालीन आयु 100 साल की है और जब वह 5 साल का हो गया तो यह मालूम होता है कि 100 में 5 घट गया, मतलब 95 साल ही बचे। जब वह 25 साल का हो गया तो यह नहीं समझता कि अब 75 साल ही बचे हैं। इस प्रकार उम्र बढ़ती जाती है, आयु घटती जाती है। घटते घटते एक दिन जीवन लीला समाप्त हो जाती है। संत कबीर साहब कहते हैं, 1,84 भरमी के पौ पर अटके आए, अजहूँ पासा ना पड़े फिर 84 जाए। मनुष्य शरीर से यदि भजन नहीं कर सके तो आवागमन के दुष्चक्र में भटकते रहना पड़ेगा। एक कवि ने बड़ा अच्छा कहा है, अति दुर्लभ है तन मानुष को, यह पारस ज्ञान विचारिये जी। गुरु मंत्र दियो जो दया करके, श्वास में श्वास उचारिये जी। प्रभु प्रीति की ज्वाल प्रज्वाल करो, अरु पाप के बीज को जारिये जी। दुख भंजन नाम निरंजन को, कबहूँ मति भूल बिसराइये जी। इनका कहना है कि मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है, इसको प्राप्त करके मनुष्य को चाहिए कि गुरु प्रदत्त मंत्र का जप प्रति श्वास में करें। परमात्मा प्रेम की ज्वाला प्रज्वलित करके पाप के बीज को भूनकर भस्म कर डालें और दुख भंजन निरंजन माया रहित परमात्मा के नाम को भूलकर भी न भूलें, अर्थात सतत स्मरण करता रहें, तभी मानव जन्म सार्थक है। भगवान श्री राम कहते हैं, यदि शरीर सभी साधनाओं का घर है, जो साधना करेंगे उसको सफलता अवश्य मिलेगी। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण का वचन है कि किसी भी कार्य की सफलता के लिए 5 चीज़ों की आवश्यकता होती है, कर्ता, क्षेत्र, साधन, क्रिया और अज्ञात। कर्ता अयोग्य हो और क्षेत्र अनुकूल हो तो सफलता नहीं मिलेगी। कर्ता योग्य हो और क्षेत्र अनुकूल नहीं हो तो सफलता नहीं मिलेगी। कर्ता योग्य हो, क्षेत्र अनुकूल हो किंतु साधन विहीन हो तो सफलता नहीं मिलेगी। कर्ता योग्य हो, क्षेत्र अनुकूल हो, साधन संपन्न हो किंतु क्रियावान नहीं कर रहा हो तो भी सफलता नहीं मिलेगी। कर्ता योग्य हो, क्षेत्र अनुकूल हो, साधन संपन्न हो और क्रियावान भी कर रहा हो, तब 5वीं चीज़ है अज्ञात अर्थात प्रभु कृपा। वह मिल जाती है, फलता सफलता मुट्ठी में आ जाती है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। मनुष्य शरीर मात्र साधनाओं का धाम ही नहीं है, इसमें मोक्ष के द्वार भी है। वह द्वार कहाँ है? साधक जब गुरु चरणाश्रित होकर साधना करता है तब अंतर प्रकाश के अंधकार का भेदन कर प्रकाश में जाता है। यही सूक्ष्म द्वार मोक्ष का द्वार है। पहले प्रकाश और फिर शब्द के मार्ग पर चलते हुए आत्मा सत्यलोक तक जाती है, जहाँ जीव और पीव का मिलन होता है। जैसे नदी समुद्र में जाकर समुद्र हो जाती है,
वहाँ नदी की संज्ञा नहीं रह जाती। उसी तरह जो जीव परम प्रभु परमात्मा में जाकर मिल जाता है वह वही हो जाता है, अर्थात परम प्रभु परमात्मा हो जाता है। सोई जानिए जेहि जेहि जनाई, जानत तुम ही होई जाई। प्रभु को जानकर प्रभु ही हो जाता है। संत सद्गुरु से युक्ति जानकर प्राप्त करके ईश्वर भजन करें, स्वरूप को जानें, अंतर साधना करें। अपने जीवन यापन के लिए कुछ न कुछ पवित्र कमाई अवश्य करें और अपने चरित्र को पवित्र रखें। सूचय भाड़े साचु समावय, बिरलय सुचाचारी, तातय कहूँ परम तंतु मिलाइया, नानक सरनि तुम्हारी। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि पवित्र बर्तन में सत्य अटता है, उसी तरह जिसका चरित्र पवित्र है, जो झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार इन पांचों पापों से बचे रहते हैं, उस पर गुरु की कृपा होती है और वह साधना करके मानव जीवन को सफल बनाता है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन महर्षि संत सेवी प्रबंध जी महाराज के द्वारा नई दिल्ली में 8 अप्रैल 2007 ईस्वी को दिया गया था। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।